शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व। नमिता के सीधे साधे पहनावे और कम शिक्षा का सोसाइटी की महिलाएं खूब मजाक उड़ाती। कोई बहन जी तो कोई बुद्धू कहती। नमिता सब कुछ समझती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। आए दिन अपमान का जहर पीती थी। सोसाइटी में आए दिन कभी किट्टी पार्टी तो कभी पिकनिक होती रहती थी। सोसाइटी के क्लब हॉल में म्यूजिक की तेज आवाज पर 15 अगस्त की तैयारी हेतु रिहर्सल हो रही थी, जिससे आसपास वाले फ्लैट के लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे सभी अपने रिहर्सल में मस्त थी। नमिता की बेटी की अगले दिन परीक्षा थी। उससे रहा नहीं गया तो वो क्लब आई। म्यूजिक कम करने को कहा तो सबने उसे बुरा भला कहकर बाहर कर दिया। बड़ी आई है पढ़ाकू, खुद तो पढ़ी नहीं, बच्चे पढ़ाने चली। पाकी के कहते ही जोरदार हंसी गूंज उठी। अपमानित नमिता वापस लौटने लगी। पाकी जब अंदर आई तो चेयर पर बैठा पाकी का 2 साल का बेटा नहीं दिखा। सब पाकी के बेटे को ढूंढने लगी। पुल के पास जाते ही पाकी जोर से चिल्ला पड़ी। किनारे पर पैर रखने की वजह से उसका बेटा संतुलन ना बना पाने से पुल में गिर गया। ये सब देखकर और घबराहट से पाकी बेहोश हो गई। महिलाओं की मंडली चीख पुकारने लगी। लौटती नमिता भाग कर आई और पुल में कूद पाकी के बेटे को निकाल लिया। बच्चे के पेट में पानी जाने से वो बेहोश हो गया था। नमिता ने उसे उल्टा लिटाया और पेट दबाकर पानी निकालने लगी। पानी निकलते ही बच्चे की आंख खुल गई। नमिता पाकी के बेटे को तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। तब तक पीछे पीछे सोसाइटी के लोग भी आ गए। पाकी शर्म से नजर ऊपर ही नहीं उठा पा रही थी। जिस नमिता का मजाक उड़ाने में वो सबसे आगे रहती, उसी ने आज उसके बेटे की जान बचाई। तुम सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। किताबें पढ़कर दूसरों का मजाक उड़ाना शिक्षा नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखें, वही शिक्षित है। तुम सब शिक्षा के गुमान में ही थी, पर सबसे ज्यादा शिक्षित तो नमिता भाभी है, जिन पर तुम सब व्यंग के तीर चलाते थे। आज उन्होंने समझदारी का परिचय देकर बता दिया कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से ही व्यक्ति शिक्षित नहीं होते, बल्कि समय पर बुद्धि से काम लेना ही शिक्षित होना कहलाता है, पाकी के पति ने कहा। सोसाइटी में आयोजित 15 अगस्त के प्रोग्राम में कम पढ़ी नमिता को सम्मानित किया गया। वही उस शिक्षा वाले तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।